अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बीजेपी का मतलब बेचो जनता की प्रॉपर्टी, तेलंगाना के साथ मरकज का खुला तासुब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से केटीआर के जवाबात। राहुल गांधी पर उंगली उठाने से पहले केटीआर तारीख जान ले, इख्तिदार में आने के बाद बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई करने रेवंत रेड्डी का इंतबाह। कांग्रेस का वरंगल डिक्लेरेशन समझ से बाहर, बीजेपी से मुकाबला ना करने वाली नाअहल कांग्रेस, हरीश राव का बयान। तूफान आसानी की तेजी से पेशकदमी, आंध्र प्रदेश व ओडिशा के मुतासर होने का अंदेशा, तेलंगाना में भी जुज़वी असर। और शमशाबाद पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मालियती गांजा जब्त कर लिया, बैंड रियासती टोली के 2 अफराद हुए गिरफ्तार। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी का मतलब बेचो जनता की प्रॉपर्टी है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि TRS पार्टी के वर्किंग सदर और रियासती वजीर KT रामाराव ने कही। अपने 90 मिनट तवील सोशल मीडिया सेशन के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। मुल्क में पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर इन्होंने रिमार्क किया कि मोदी है तो मुमकिन है, हैशटैग अच्छे दिन। मुल्क में पेट्रोलियम अशिया व दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे पर KTR ने कहा कि मोदी को कोई रोकने वाला नहीं और वो यकीनी तौर पर दुनिया में नंबर 1 होंगे। ITRR प्रोजेक्ट के बारे में रियासती वजीर ने कहा कि मरकज की गैर कारकर्द हुकूमत ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दोबारा कुशादगी के सवाल पर इन्होंने कहा कि मरकज इस वक्त बेचो इंडिया स्कीम पर अमल कर रही है। मुनाफा बख्श अवामी शोबों को फरोख्त किया जा रहा है। बीजेपी के एक रुकने पार्लिमान के हरियाणा हुकूमत पर 300 करोड़ रुपए हजम किए जाने पर KTR ने कहा कि हरियाणा और कर्नाटक में खुद बीजेपी के अरकान पार्लिमान व अरकान असम्बली अपनी हुकूमतों पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं और ईमानदारी का तमगा लेकर बीजेपी के सदर JP नड्डा कुछ और ही बोलते हैं। तेलंगाना में IIM व IIT और दीगर मरकजी इदारे कायम करने के सवाल पर इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बरकी व पानी की इत्मीनान बख्श सरबराही है, किसान खुश हैं, ज़राई काश्त के रकबे में इजाफा हुआ है, सेहत आम्मा पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके बजट में इजाफा किया गया। हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने पर इन्होंने कहा है कि इस तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक के मसले, फ्लाईओवर्स, रीजनल आउटर रिंग रोड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर मौज़ूआत का KTR ने अपने इस प्रोग्राम में अहाता किया। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद KCR की बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने KTR के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी सियासी स्याह नहीं हैं, वो एक कौमी लीडर हैं। KCR दीगर रियासतों की
घास खाने के लिए क्यों गए, इसका खुलासा पहले करें। केटीआर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी पर तनकीद करें। राहुल गांधी मुल्क के होने वाले वजीर आजम हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही 100 दिन के अंदर तेलंगाना जहदकारों की यादगार का काम मुकम्मल करेंगे। इन्होंने कहा है कि केसीआर ने हर काम में कमीशन हासिल किया और बदउनवानियों में मुलविस हैं। केसीआर ने यदाद्री मंदिर और जहदकारों की यादगार बनाने में जो बदउनवानियां की हैं, इसकी तहकीकात की जाएगी और खातियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यदाद्री मंदिर में 2000 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पर लूटे गए। इन्होंने केटीआर से कहा है कि राहुल गांधी पर उंगली उठाने से पहले अपनी वालिद की तारीख पर नजर डालें। रेवंत ने कहा है कि कांग्रेस का डिक्लेरेशन एक गारंटी है। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వరంగల్లో చేసిన రైతు డిక్లరేషన్ తెలంగాణ రైతాంగ ఆమోదం పొందడం అనేది మాకందరికి కూడా ఒక ప్రోత్సాహం, ఒక విశ్వాసం. మరి ఎందుకు టిఆర్ఎస్ పార్టీ కేటీఆర్ గారు చాలా అహంభావంగా, చాలా విచిత్రంగా, పొంతలేని మాటలతోటి ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే అవగాహన లేని విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది. కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతున్న రాహుల్ గాంధీ గారి పర్యటన, ఆయనకి ఏం బాధ్యత ఉంది? ఆయన ఒక పొలిటికల్ టూరిస్ట్. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తుంటారు, పోతుంటారు. మేము మాత్రం ఎప్పటికి ఇక్కడనే ఉంటాము. ఆయన అమేథీలో ఓడిపోయిండు, వాయనాడులో గెలిచిండు అని. కేటీఆర్ గారు మరి వాళ్ళ తండ్రి కేసీఆర్ గారి చరిత్ర తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒకవేళ ఏదైనా అనాలనుకున్నప్పుడు యువజన కాంగ్రెస్లో పనిచేసి ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉండే ఈ పార్టీ రాజకీయ గుర్తింపు నుంచి సింగిల్ విండో ఎన్నికలలో డైరెక్టర్గా ఓడిపోయినా కేసీఆర్ను సింగిల్ విండో చైర్మన్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ నియమించింది. కేసీఆర్ గారికి రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది మొదట్లో कांग्रेस पार्टी। दूसरी जानिब वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि राहुल गांधी ने किस ओहदे से किसान डिक्लेरेशन का ऐलान किया है समझ से बाहर है। सिद्दीपेट में पार्टी के तौसी इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि डिक्लेरेशन में जो ऐलानात किए गए हैं इस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अमल हो रहा है। हुकूमत करने का मौका फराहम करने के बावजूद नाअहली का सबूत देने वाले राहुल गांधी हैं। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना के गद्दार चंद्रबाबू नायडू की चप्पल उठाने वाले अब कांग्रेस पार्टी में हैं। कौमी सतह पर बीजेपी से मुकाबला ना करने वाली नाअहल पार्टी कांग्रेस है। हरीश राव ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अवाम पर इजाफा कीमतों का बोझ डालने वाली हुकूमत, सरकारी असासों को फरोख्त करने वाली हुकूमत तेलंगाना को निशाना बना रही है। हरीश राव ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया, सिर्फ झूठे प्रोपगंडा करते हुए वक्त गुजारी की है। గెలిచిన ప్రభుత్వాలను కాపాడుకోలేనటువంటి అసమర్థుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. ప్రజలు కర్ణాటకలో గెలిపించింది, ప్రజలు మధ్యప్రదేశ్లో గెలిపించింది. ప్రజలు గెలిపించిన ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకోలేనటువంటి అసమర్థుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకోలేని అసమర్థుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. పంజాబ్ నిన్న గవర్నమెంట్ ఉండే, ఆ ఉన్న గవర్నమెంట్ నిలబెట్టుకోలేదు, ప్రజలించిన గవర్నమెంట్ కాపాడుకోలేని అసమర్థ నాయకత్వం ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక వాళ్ళ ఉద్ధరిస్తారు. అసలు కొట్టాడే సాధనైతలేదు, ఢిల్లీలో కొట్టాడే సాధనైతలేదు, బీజేపీని ఎదిరించడం మీకు సాధనైతలేదు. నీ అమేఠీలో నీ ఒక్క ఎమ్మెల్యే సీట్ గెలవలేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అడ్రస్ గల్లంతు, బెంగాల్లో నీ అడ్రస్ గల్లంతు, ఒక్క ఎమ్మెల్యే గెలవలేదు. బెంగాల్ మొత్తం బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్క ఎమ్మెల్యే గెలవలేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో రాహుల్ గాంధీ గారు ఎంపీగా ఓడిపోయారు. ఆయన అమేఠీ ఎంపీగా ఉన్న దాంట్లో ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గెలిచిన పాపన యూపీలో గెలవలే,
साबिक पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी में क्या मुआहदा खत्म हो चुका है, इसका खुलासा करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि माजी में तलाक सलासा, कश्मीर, नोट तब्दीली, जीएसटी के मामले में मरकज के फैसलों की तायद करने वाले केसीआर अब भी पस पर्दा बीजेपी के साथ हैं, खुसूसी एजेंडे के तहत बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वरंगल डिक्लेरेशन से किसानों में एतमाद पैदा हुआ है। राहुल गांधी की मौजूदगी में किसानों से वादा किया गया जो होकर रहेगा। माजी में कांग्रेस ने एकमुश्त कर्ज माफी की थी, इख्तिदार में आने के बाद 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि बीजेपी को इख्तिदार से रोकने के लिए कांग्रेस और टीआरएस मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान राहुल गांधी के दौरे पर तबसरा करते हुए इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के प्लान केसीआर ने बनाया और प्रगति भवन की स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने पढ़ी। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने तकरीर में केसीआर का एक बार भी नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस और टीआरएस दोनों एक ही हैं। दोनों पार्टियां इंतखाबात तक एक दूसरे को निशाना बनाते हुए आखिर में एक होकर मुकाबला करेंगी ताकि बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। इख्तिदार में आने के बाद मिलकर लूटने का मंसूबा है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को बर्बाद करने वाली कांग्रेस है। हफ्ते के दिन राहुल गांधी के बयान पर तबसरा करते हुए प्रेस नोट जारी करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना के बाशिंदों को नकल मुकाम करने पर मजबूर करने वाली पार्टी कांग्रेस है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर अपनी नाअहली का सबूत दिया जा रहा है। कौमी सतह पर मजबूत अपोजिशन ना होने की वजह से बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। धान की खरीदी के मामले में राहुल गांधी ने एक बार अपनी जबान हिलाने की जहमत नहीं की। तेलंगाना में बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस उछल कूद कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार में आना एक ख्वाब है। कांग्रेस के इख्तिदार में तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी हुई है, अवाम अब तक इसे नहीं भूल पाई। वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि किसान पाम ऑयल की काश्त को फरोग दें। इन्होंने खम्मम में पाम ऑयल की फैक्ट्री का दौरा करते हुए वहां का जायजा लिया। पाम ऑयल की काश्त से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए 300 किसानों के साथ ईश्वर पेट के असेंबली हल्के का इन्होंने दौरा किया। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने किसानों को पाम ऑयल की काश्त से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात फराहम की। इन्होंने कहा है कि इस काश्त से किसानों को ज्यादा फायदा होगा। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में 20 लाख हेक्टेयर पर पाम ऑयल की काश्त करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इन्होंने कहा है कि जून से 3 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त के लिए पौधे तैयार रखे गए हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद बीजेपी भी बड़ा जलसा मुनक्किद करने का मंसूबा तैयार कर रही है। 14 मई को बी संजय प्रजा संग्राम यात्रा के इख्तिताम के मौके पर जलसे आम मुनक्किद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इस जलसे आम में अमित शाह शिरकत करेंगे। कम से कम 5 लाख अफराद के साथ जलसे आम मुनक्किद करने के लिए पार्टी की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। ये जलसा आम महेश्वरम असेंबली हल्के के तुगु गुड्डा इलाके में होगा। राहुल गांधी के जलसे आम के मुकाबले में ये जलसे आम मुनक्किद करने का रियासती बीजेपी मंसूबा तैयार कर रही है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर गवर्नर तमलिसाई सुंदराजन ने रेड क्रॉस से जुड़े वॉलंटियर्स और दूसरे अफराद को मुबारकबाद दी। इन्होंने रेड क्रॉस के बानी हेनरी दुनांत की यौम पैदाइश पर राजभवन में उन्हें गुलाहे अकीदत पेश किया। गवर्नर ने रेड क्रॉस की रियासती व ज़िलाई यूनिट्स के अफराद से तबादले ख्याल किया। रेड क्रॉस की जानिब से खून के अतिये की सरगर्मियाँ, थैलेसीमिया के मरीजों को बाकायदा खून की फरहमी, हंगामी सूरत हाल में इस तंजीम की खिदमात की गवर्नर ने सताइश की। इन्होंने रेड क्रॉस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने को कहा। रेड क्रॉस के अहदेदारों ने गवर्नर की सताइश का शुक्रिया अदा किया। बहैसियत सदर रियासत रेड क्रॉस सोसाइटी गवर्नर की रहनुमाई और सरपरस्ती में
इजहार किया गया। रियासती रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन अजय मिश्रा और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। बैनुल अक़वामी मदर डे के मौके पर राजभवन में गवर्नर तमलिसाई सुंदरराजन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर गवर्नर ने राजभवन के अफराद ख़ानदान के साथ मदर डे मनाया। इस मौके पर तमलिसाई सुंदरराजन ने माओं को तहनीत पेश की और उन्हें मुबारकबाद दी। निजामाबाद के रुकने पार्लिमान डी अरविंद के खिलाफ हल्दी किसानों ने एहतजाज करते हुए उनके मकान के रूबरू हल्दी डालकर एहतजाज किया और जल्द हल्दी बोर्ड कायम करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि रुकने कौंसिल कविता ने आरटीआई के जरिए डी अरविंद ने किसानों को किस तरह धोखा दिया है इसका खुलासा कर दिया। किसानों ने उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने पर यह एहतजाज किया है और धमकी दी है कि डी अरविंद निजामाबाद में दिखाई देने पर उनका घेराव किया जाएगा। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब उठने वाला तूफान, जिसे आसानी का नाम दिया गया है, जनूब मशरक सिम्त से तेजी के साथ शुमाल की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान आसानी 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीर व मंगल को यह मजीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेगा, जबकि इसकी रफ्तार 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। इम्कान है कि यह मंगल की शब या चारशंबे के इब्तिदाई सातों में साहिल से टकरा जाएगा। अगर यह दरमियान में कमजोर पड़ जाए तो इसकी शिद्दत टूट जाएगी। अगर इसकी रफ्तार बरकरार रही तो बड़ी तबाही ला सकता है। आंध्र प्रदेश के शुमाली इलाके, उड़ीसा के जनूब व वस्ती इलाके इससे मुतासिर होंगे। तूफान आसानी के सबब तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में कहीं शदीद तो कहीं हल्की बारिश होगी। तेज हवाओं के चक्कर चलेंगे। एक तरफ जहां गर्मी की शिद्दत जारी है, तूफान आसानी से आवाम को कुछ राहत मिलेगी। तूफान से धान व आम की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इस तूफान की इम्कानी आमद को देखते हुए मच्छरों को समंदर में ना जाने का हुक्म दिया है। जो मच्छरें पहले ही से समंदर में हैं, उन्हें रेडियो पैगाम के जरिए वापस आने को कहा जा रहा है। शुमाली साहिली पट्टी के नशबी इलाकों की आवाम को चौकन्ना कर दिया गया है। तेलंगाना स्टेट आर्काइव्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट SAMQL इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के इश्तिराक से एक रोज़ा नेशनल सेमिनार अवार्ड तकरीब बउनवान उर्दू ज़बान में तिब्बी मखतूतात उर्दू मस्कन में मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार में तिब्बे यूनानी में ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में 5 गोल्ड मेडल दिए गए। डॉक्टर हकीम शेख अकबर कौसर अलमारूफ बड़े हकीम साहब को नजमुल अदबा अवार्ड, हकीम व डॉक्टर कादर वली साहब को तबीब उल असर अवार्ड और हकीम M.A. सज्जाद साहब को राइसुल हुक्मा अवार्ड से नवाजा गया। इफ्तिताही इजलास की सदारत प्रोफेसर S.A. शकूर ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक VC अब्दुल हक यूनिवर्सिटी करनूल प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमरी ने शिरकत की। मेहमान एजाजी की हैसियत से सैयद उमर जलील ने शिरकत की। सैयद उमर जलील ने कहा है कि ग्रां कदर मखतूतात को मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है ताकि समाज को यह मालूम हो सके कि मुसलमानों ने मुआशरे के लिए क्या कुछ किया है। इन्होंने कहा है कि अक़लियती बहबूदी सेक्रेटरी की हैसियत से दायरतुल मुआरिफ की कई मखतूतात का तर्जुमा करते हुए इनको महफूज किया गया है। मरकजी व रियासती हुकूमत फंड्स भी जारी किए हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल मुहिमुन अल कादरी अल उबाली अल जिलानी ने इफ्तिताही कलिमात अदा किए। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत बिहार की मजलिसी अराकीन व असम्बली को दारुस्सलाम में सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के बनाए हुए रहनुमायाना उसूल के तहत मजलिस के काम करने के तरीक़ेकार का मुशाहिदा करवाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने, जो दारुस्सलाम में मौजूद थे, अपने अराकीन असम्बली की सीटों पर बिहार के मजलिसी अराकीन असम्बली को बिठाया और उनके सामने अवाम के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के मजलिस के रिवायती तरीक़े का अमली मुशाहिदा करवाया।
बिहार के सैयद शाहनवाज और नईमी मजलिस के रिवायती काम के तरीके से बेहद मुतासिर हुए और ये अहद किया कि वो भी उन्हें खतूत पर अपने हलकों की आवाम की खिदमत करेंगे। रुकने बल्दिया जहानुमा डिवीज़न मुख्तदर बाबा ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर के साथ जहानुमा, बशारत नगर, रुकन कॉलोनी, सत्तार बाग और बिरयानी शाह टेकरी के इलाके जात का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफियत हासिल की। तफसीलात के मुताबिक मुकामी अफराद की ये शिकायत थी कि मज़कूरा इलाकों में आलूदा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। इस सिलसिले में फुलबाग के इलाके में एक नई पीने की पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है। महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर ने बताया कि ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट को जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस के कामों को भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सरपरस्ती में शास्त्रीपुरम डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने सरकारी महकमे जात के आला ओहदेदारों और मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन के साथ बुरुश गली और हसन नगर के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया है। इन्होंने बुरुश गली में सीवरेज लाइन के मसाइल का जायजा लिया। इसके अलावा इन्होंने हसन नगर के एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी मुआयना किया। दौरे में उनके हमरा मजलिसी कारकुनों के अलावा महकमे बलदी और आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। एसओटी शमशाबाद पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मालियाती गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में एक बैंड रियासती टोली के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 3 साथी फरार हो गए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इतवार की सुबह के औकात में कुशी और सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमीन की लॉरी की तलाशी ली तो पुलिस को इसमें 800 किलो गांजे के बैग्स दस्तयाब हुए। इन्होंने बताया कि मुलजमीन रियासत के इलाके राजमुंड्री से गांजा खरीद कर इसे रियासत तेलंगाना के रास्ते से बुलंदशहर रियासत उत्तर प्रदेश मुंतकिल कर रहे थे। वो पिद्दा गोलकुंडा चौराहे के पास पुलिस के हाथों पकड़े गए। मुलजमीन ने पुलिस को बताया कि वो 3000 रुपए फी किलो गांजा खरीद कर इसे 20,000 रुपए में फरोख्त करने वाले थे। उनका कहना था कि पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 2 सेल फोन्स और लॉरी जब्त कर ली। एसओटी पुलिस को मफरूर अफराद की तलाश है। कमिश्नर की टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने बावसूख इत्तला पर ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 44,600 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली। काचीगुड़ा का साकिन गुंडुम श्रीनिवास, जो रियल एस्टेट का कारोबार करता है, को महबूब नगर के साकिन नरेश ने एक क्रिकेट ऐप के जरिए बेटिंग करने और नाजायज तरीके से पैसा कमाने का रास्ता दिखाया। मुलजिम ने जारिया आईपीएल मैचेस पर बेटिंग करते हुए नाजायज तरीके से पैसा कमा रहा था। रकम के अलावा उसके कब्जे से एक सेल फोन भी जब्त कर लिया गया। मजीद कार्रवाई के लिए इसे चिक्कड़पल्ली पुलिस के हवाले किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स पी राधा किशन राव की निगरानी में ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। कोकटपल्ली में जेएनटीयू बस स्टैंड के पास एक चलती हुई कार में आग लग गई। कार में सवार अफराद फौरी कार के बाहर आ गए, वरना वो भी आग की जद में आ सकते थे। फायर ब्रिगेड ने मुकामे वाक़या पहुंचकर आग बुझा दी। इस वाक़े की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी पैदा हुई और काफी देर तक ट्रैफिक जैम रही। मौसम गर्मा में शदीद गर्मी की वजह से चलती कारों में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं। टप्पा चबुद्रा के इलाके महावीर नगर में फर्नीचर के एक गोदाम में आग लगने से फर्नीचर के अलावा दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इतवार की शाम के औकात में यह वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने फौरी इसकी इत्तला महकमे फायर को कर दी। फायर ब्रिगेड ने मुकामे वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। हुक्काम की लापरवाही की वजह से फर्नीचर की शॉप्स बगैर लाइसेंस के खोली जा रही हैं। आसिफ नगर के इलाके में बगैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए
फर्नीचर की दुकानें खुली गई हैं। मौसम गर्मा में शदीद गर्मी की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, ताहम इस वाक़े में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बीजेपी का मतलब बेचो जनता की प्रॉपर्टी, तेलंगाना के साथ मरकज का खुला तासुब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से KTR के जवाबात। राहुल गांधी पर उंगली उठाने से पहले KTR तारीख जान ले, इख्तिदार में आने के बाद बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई करने रेवंत रेड्डी का इंतबाह। कांग्रेस का वरंगल डिक्लेरेशन समझ से बाहर, बीजेपी से मुकाबला ना करने वाली नाअहल कांग्रेस, हरीश राव का बयान। तूफान आसानी की तेजी से पेशकदमी, आंध्र प्रदेश व ओडिशा के मुतासिर होने का अंदेशा, तेलंगाना में भी जुज़वी असर। और शमशाबाद पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मालियती गांजा जब्त कर लिया, बैन रियासती टोली के 2 अफराद हुए गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।